मैं पूछ लूं कि आपसे पूछूं डायरेक्ट? हाँ पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट्स होता है। अगेन देखो, जब भी जो आपका डाउट ग्रुप बना है ना, आपको वहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है ना। सर रैंडम जैसे कोई क्वेश्चन, टॉपिक हाँ के रिलेटेड कोई डाउट है तो वो? हाँ पूछ सकते हो, है ना, वो सब पूछ सकते हो। गुड काफी मॉर्निंग सर। वेरी गुड मेथड है ना, बहुत अच्छा रहेगा। अगेन बच्चों, जो आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आपको प्रॉपर डाउट पूछना है एंड ध्यान से चीजों को समझना है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पहले आता है तो वहां से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, वहां पर आप उसको प्रॉपरली कवर कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आता तो मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। फाइन, थैंक यू सर। ओके। पीयूष बेटा अभी है ना, ठीक है ना, वेरी गुड इवनिंग। जापानीज में हो या कोई भी लैंग्वेज हो, आप सब अच्छे होने चाहिए। आप अभी आपका तबियत भी ठीक होना चाहिए। ओके, चलिए। तो अब बच्चों, ये हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका जे का सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बच्चों जे के अंदर आपको मॉडर्न पीरियड लॉ, ठीक है ना, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियड लॉ, ये आपको देखना पड़ेगा। अगेन एसपीडीएफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, पीरियड ट्रेंड्स देखना पड़ेगा आपको। उसमें कौन सा, एटॉमिक, आयनिक, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, वैलेंसी, ऑक्सीजन स्टेट एंड आपका केमिकल रिएक्टर। तो हम बच्चों यहाँ पे पूरा इस चैप्टर का बेसिक बेसिक और करने, ठीक करने हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो, ये चैप्टर को बच्चों हम यहाँ पे हम 4 डेज के अंदर, 4 क्लास हम इस चैप्टर को हम यहाँ पे प्रॉपरली फिनिश कर देंगे। ओके, दूसरा बात क्या बच्चों, कि अभी आपका संडे को टेस्ट होने वाला है आपका, है ना। इस संडे 29 दिसंबर क्या होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे टेस्ट होगा, गुड ठीक है इवनिंग ना। सर। इसमें वेरी गुड बेटा, जिसमें आपका यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 20 होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू होगा, और 5 होगा आपका न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ठीक है ना। सर सारे तो आप, टेस्ट ने? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो 20 से एमसीक्यू, 5 आपका न्यूमेरिकल टाइप होगा, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन होगा। आपको जितना क्वेश्चन आता है आप उतना कर सकते हो, ठीक है ना। सर लेकिन मिनिमम कितने सर? क्वेश्चंस काफी इजी रहेंगे। और अगर मैं आप सबको टेस्ट की टाइमिंग बताऊं तो आपको मान के चलो, सुबह 9:30 से लेकर आप रात के 11 बजे तक, है ना, 11 PM तक आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते सर एक क्वेश्चन कितने का होगा? सर हो, ठीक है ना। बोलो। सर सर इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर? हाँ हाँ हाँ, एज सर पर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? एज पर JW बन रही ना, तो JW में कैसे क्वेश्चन आता है, उनको सेम टू सेम आपको वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का आपका करेक्ट 4 मार्क्स होगा। अगर आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो उसमें आपको वहाँ पे -1 मार्किंग मिलेगा। दिस इज ये आप, applicable फॉर ऑल द क्वेश्चंस? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये आपका सारे के लिए अप्लीकेबल होगा। तो फॉर टोटल में भी, न्यूमेरिकल सर? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल सबके लिए होगा। सर और जो बुक्स है, मतलब जो फिजिक्स और मैथ्स है, उसमें भी फर्स्ट चैप्टर ही से आएगा? आपको है ना ऑलरेडी टेस्ट, आपको ऑलरेडी ग्रुप में है ना मैसेज आ गया होगा कि क्या क्या आपका टेस्ट होने वाला है। आपको ग्रुप मैसेज नहीं आया है, ये बताओ जरा। नहीं सर, मैंने मोहित सर से पूछा था। मोहित से नहीं सर पूछा आया था? है, उसमें लिखा हुआ आ था। गया सर, मैंने आ गया, कॉल सिलेबस आ पूछा गया था। सर, आ गया। ठीक, फाइन। B04 में नहीं आया शायद अभी। सर ठीक है, रिजल्ट कोई बात, कब तक आएगा? सेम B04 भी आ गया। अगेन। तो किसी कोई बच्चा पूछा रिजल्ट कब बैठे ना, तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट बटन में दबाओगे, क्लिक करोगे, तो स्कोर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। नहीं तो स्कोर हमारे पास भी आया था, लेकिन ठीक है ना, लेकिन आपको गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड बेटा, नहीं, आपको भी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और हमें सेंड कर देना कि मेरा कितना स्कोर आया है। अगेन, कितना मार्क्स में ज्यादा आ रहा है वो उसको मत जाइएगा, प्रॉपरली चीजों को समझने की कोशिश करिए। जितना क्वेश्चन बनता है आपसे उतना क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि 300 में से अगर मैं 250 लेके आ रहा हूँ कॉपी करके, उसे बता रहा हूँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, ठीक है ना, तो वो स्कोर को मतलब नहीं है। सर कोई पास बच्चा, कितने पे है? अगेन पास वास वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। मैटर ये करेगा कि आप प्रॉपरली कितना क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करोगे।
पासिंग में कितना हो सकता है, अगेन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन लेवल पे, कौन बच्चे कितना मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, कट ऑफ उस पर डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन और आपका वहां पे आपका क्वेश्चन डिपेंड, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको वहां पे उसके बारे में सोचना नहीं है, जस्ट प्रॉपर जैसे आपने लॉगिन किया वहां से आपका 3 आवर का यहाँ पे टेस्ट होगा। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको केमिस्ट्री तो 3 घंटे टोटल होंगे कि पर सब्जेक्ट हाँ। 3 घंटे? नहीं, टोटल 3 घंटा होगा। ओके, जैसे जे में होता है टोटल आपके यहाँ पे 3 आवर आपको मिलने वाला Sir, है। बोलो कार्तिक वरुण। sir, you have told something after clicking the submit button that I don't know. Can you say it in English? हाँ, सो व्हाट विल हैपन, ओके, सपोज देयर इज, सपोज करो आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है ना, द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द योर मोबाइल स्क्रीन, ओके, पर one question will be seen at one time, okay, if you text next button, so it will go to next button, okay. Sir, can you revisit that जैसे first कोई question, sir? क्वेश्चन स्किप हो गया तो वो वापस नहीं दिखेगा? सपोज करो कि आपको बी ऑप्शन को क्लिक करना था, ओके, सपोज करो आपको ऑप्शन बी क्लिक करना था और आपने गलती से ऑप्शन डी क्लिक कर दिया था, तो वहां पे आपको आएगा क्लियर सेक्शन करके आएगा, तो वहां पे क्लिक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा बच्चों, इन स्क्रीन one question will at one time, question will come, in that there will be 4 options, you have to, okay, save, okay, after clicking the button there will be one option that is save and next, always you have to click save and next, then only will be saved, otherwise the option will be not, it will not be saved, okay. Sir? हाँ, Sir, can we change the options after attempting the next question? Can we change the options of the previous question after attempting the next question? हाँ, you can change, no issue, we can change, okay, no, there will be no option, okay. सो बच्चों ये आपका प्रॉपर ट्रेंड होगा, और बच्चों बाय द एंड ऑफ द क्लास, ओके, बाय द एंड ऑफ द क्लास आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू स्टडी फॉर द टुमारोज एग्जाम्स, ओके, सॉरी संडेस एग्जाम, ओके। सर तो आप बोलो सर जो मार्क्स होंगे वो आप बताओगे या मतलब उसी टाइम हमें पता लग जाएंगे? उसी टाइम आप सबसे पहले रिजल्ट आपको पता चलेगा, यस सर। जैसे आपने सेव किया, सबमिट किया, तो आपको स्क्रीन पे आपको टोटल मार्क्स आपको मिल जाएगा। यस सर। सर फिर आप क्लास में भी करोगे? क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मतलब आप फिर क्लास में भी बताओगे सभी बच्चों के मार्क्स? नहीं, हम किसी मार्क्स नहीं बताएंगे, ठीक है ना, ओके। ओके सर। सर जैसे ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट हुआ था वैसा ही ना? हाँ, जैसे सिलेक्शन टेस्ट हो तो वैसे होगा, ठीक है। सर कंपैरिजन भी होगा मार्क्स में बच्चों के? नहीं सर। नहीं, कभी नहीं होता, मैथ्स का कंपैरिजन कभी होता नहीं, ना हम करते भी ऐसे, ठीक है। यस सर। यस। ओके, तो बच्चों अगर मैं पीरियोडिक मतलब कि पीरियोडिसिटी वाले पार्ट से बात करूं, तो बच्चों यहाँ से आपके एग्जाम में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, तो आपको बच्चों मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपका इस वाले पार्ट से, दैट इज द ट्रेंड्स, जो भी आपका ट्रेंड है एग्जाम बच्चों। मतलब टेस्ट सर अगर अच्छा गया और या तो किसी बच्चे का बुरा गया तो सर आप कुछ बोलोगे तो नहीं? ओके, मार पड़ेगी। ध्रुव अगेन, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा सा आराम से, ध्रुव यार कैमरा बंद कर ले अपना, क्या रोबोट बना हुआ है तो भाई। नहीं, अगेन मैं भी सबका कैमरा ऑफ कर रहा हूँ मैं, एंड मैं थोड़ा आपको प्रॉपर्ली बताता करना क्या, ठीक है। देखो वरुण, जस्ट लिसन केयरफुल, ओके, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, ओके। सो फर्स्ट थिंग, द टेस्ट टाइमिंग विल बी मेजरली फ्रॉम 8:30 or 9:30,
टू 11 PM। पूरे दिन के अंदर आप कभी भी 3 घंटे का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, टाइमिंग। सेकेंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन पेपर ऑफ विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 sections: physics, chemistry, maths. Okay, physics 25 question. Okay, 20 MCQs and 5 will be numerical section. अगेन मेरे पहले बच्चे देखो, ध्यान से समझो, ठीक है ना। चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करो, मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज वो जानना काफी इम्पोर्टेंट है ना, बिकॉज हमें क्लास आज पढ़ना भी है, तो टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, ध्यान समझे मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, तो टोटल आपके यहाँ पे 300 मार्क का पेपर हो सकता है, आपको मार्क्स आपको पता चल जाए, डोंट वरी। वन क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो क्या वहां पे आपका -1 मार्क हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, जैसे आपका जेई होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में करोगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ गया, वो ऑप्शन ए बी सी टिक किया और वहां पे आपको लिखना है सेव एंड नेक्स्ट, ये करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट, क्या होगा, आपका क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट हो जाओगे। जैसे ही बच्चों टाइम पूरा हो जाएगा, वहां पे आपका आएगा सबमिट बटन, तो जैसे आप सबमिट बटन दबाओगे तो आपको वहां पे स्कोर आपको पता चलेगा। बच्चों जैसे आप सबमिट बटन दबाओगे तो वहां पे आपका 2 बार आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट टेस्ट, ये पहली बार आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरे भी आएगा कंफर्म योर सबमिट टेस्ट, तो जैसे आप 2 बार को क्लिक करोगे सबमिट, तो आपको वहां पे स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। आप सारे बच्चों लोग का स्कोर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, सिंपल सा बात है, इतना करना पड़ेगा। मान के चलो किसी बच्चे ने 9:30 को एग्जाम स्टार्ट किया, तो उससे एग्जाम खत्म कब होगा, वो खत्म होगा 12:30 को, प्रॉपर 3 आवर्स, ठीक है ना। अगर आपका उसके पहले खत्म हो जाता है तो उसके ज्यादा बेटर, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, समझ सारे बच्चे लोग करता पार्ट, सुजल भाई क्या हो गया, सुजल एकम ध्यान समझो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। व्हाट विल हैपन इफ आई गॉट एन नेटवर्क एरर, नहीं, नेटवर्क एरर होने के लिए अवॉइड करना, ट्राई करना कि आप अपना मोबाइल को प्रॉपर रिचार्ज कर दो, नहीं तो फिर आपका वहां पे आपका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए पर बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होने वाला है, अगर मेरे प्यारे बच्चों देखो बताओ, ठीक ना, आप मुझे वो चीज पूछे जो मुझे पता हो, ठीक ना। आप बोल रहे नेटवर्क एरर आ गया, पावर चला गया, तो क्या हो सकता है, सोचो कि ऐसा नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। सोचो कि भाई मेरा प्रॉपर एग्जाम खत्म हो जाएगा टाइम से, ठीक ना। भाई आप सोचो भाई मेरे नेटवर्क चला जाएगा, मेरे पावर चले तो क्या होगा, भाई नहीं होगा ऐसा, ठीक है, टेंशन मत लो। ध्रुव बेटा, क्या आप JEE एग्जाम देने जाओ तो वहां पे आपको ब्रेक मिलेगा बीच में पानी वानी पीने के लिए, या फिर आपको खाना खाने का ब्रेक मिल सकता है जे एग्जाम में, बताओ जरा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए तो बच्चों आज हम करने क्या वाले हैं बच्चों, आज हम अगेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे, फिर बच्चों अगेन
किसी बच्चे को टिप्पणी नहीं करना, किसी को बैठे ना, अगेन वापस बता, ठीक ना। मैं ये नहीं चाहता कोई बच्चा, हर बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बातें छात्र नहीं करे, ध्यान से प्लीज प्रॉपर्ली पढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, सही बच्चों बता रहा हूं। हाँ डोंट वरी निशांत, आपका जैसा क्लास करता हूँ तो मैं आपको है ना प्रीव्यू ऑप्शन क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊँ, ठीक ना। ओके, तो पहले बच्चों भैया क्या कर रहे हैं भैया, है ना, थोड़ा सा मेच्योर बच्चे बनो, ठीक है ना। फाइन, बड़े हो गए हो आप लोग, जेडब्ल्यू एग्जाम दोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास में डेकोरम मेंटेन कीजिए, फाइन, क्लास में फोकस कीजिए, बिकॉज एग्जाम में ना ये सब काफी आता पूछने में। फिर बच्चों क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका नॉमेनक्लेचर के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के लिए, ठीक है ना, ये हम करेंगे थोड़ा सा। तीसरा बात के बच्चों हम करने वाले हैं, फिर बच्चों हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपका जो आपका प्रीवियस जो टेबल्स है हम उनके बाद थोड़ा सा पढ़ने की शुरू, ठीक ना। और हम करेंगे ट्राई करके हम थोड़ा जेडब्ल्यू का प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा टच करें उसको, ठीक है। ये हम इतना पढ़ा आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ध्यान दो, देखो जरा। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या आया था बच्चों, सबसे पहले आया था डॉर्बियर ट्रायड। ओके, तो इसके बारे में कौन बताएगा मुझे, अगेन काफी सिंपल है, ज्यादा हाईफाई नहीं है। मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं, आपको करना है इसमें जाना करिए ना। तो डॉर्बियर क्या थे, एक साइंटिस्ट थे 1829 में, ठीक है ना। तो उन्होंने बच्चों किया क्या था, व्हाट इज दैट, ठीक है ना बच्चों। तो उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, है ना। उन्होंने एटॉमिक मास से क्या किया था बच्चों, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इसे बच्चों ट्रायड्स के अंदर। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का सम बताया। अगेन बच्चों ये सारे मैं आपको खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली आपको बेसिक बताओ, ठीक ना। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, फाइन, ओके। चलिए, तो बच्चों उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने 3 एटम का ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं पहले एटम का मास लूंगा, इफ आई टेकन द फर्स्ट एटॉमिक मास, ओके, एंड थर्ड एलिमेंट एटॉमिक मास, अगर मैं उसका निकल तो एवरेज, तो क्या बच्चों मुझे यहाँ पे आपका मिडिल वन का आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो उन्होंने ऐसा बच्चों ट्रायड बनाया था। कितना बनाया था बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बच्चों इन्होंने यहाँ पे 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाया था, ठीक है ना। ये खाली आपको इतना पार्ट आपको समझना है। बच्चों डॉर्बियर फेल क्यों हो गया, रीजन के बच्चों सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये खाली कुछ एलिमेंट्स के लिए आपका अप्लीकेबल है, आपका डॉर्बियर ट्रायड। इतना पार्ट सबको आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना, बेसिक्स पार्ट बताइए, डन। तो डॉर्बियर ने बच्चों एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था, ठीक है ना। ओके, डॉर्बियर हैज अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ increasing atomic mass. Okay, he had made 3 groups of elements. He said that if I will take first element atomic mass and third element atomic mass, then I will take the average of both the mass, then I will get the atomic mass of middle one, that is sodium 1. ये आपका डॉर्बियर का ट्रायड था, सिंपल सा बात है, ओके, वेरी सिंपल। तो ट्रायड क्या था बच्चों, देखो बताते उन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके, ये ट्रायड था, और कुछ नॉर्मल सा बात है। इतना पार्ट आया सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, ये पार्ट हाँ है ना सारे बच्चों लोग, इजी सिंपल सा, ओके, ज्यादा से बहुत सिंपल पार्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों फिर आपका है न्यूलैंड, है ना।
तो बच्चों न्यूलैंड ने क्या किया था बताओ, देखो जरा न्यूलैंड ने क्या बच्चों किया था, उन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने बच्चों क्या बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा तो जो आपका 8th एलिमेंट है, जो आपका 8th एलिमेंट है क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी क्या बच्चों, वो आपका फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा बच्चों, वो आपको होगा सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड द 8th एलिमेंट इज सोडियम। तो बच्चों क्या होगा, हाँ यहाँ पे लिखा था दो लिमिटेशन ऑफ डोमेन क्या था बच्चों, ये सबके लिए अप्लीकेबल था और खाली यहाँ पे 3 ट्राइड बना था। सिंपल, ये आपका डोमिनेट की लिमिटेशन और कुछ नहीं। ओके, सिंपल सा बात। ये पार्ट हो गया सर बच्चों लोग, तो ये इन्होंने प्रॉपर्ली बताया था सर। अब देखो अभी न्यूलैंड बच्चों क्या बोलता, तो न्यूलैंड ने ये बोला कि जो आपका 8th एलिमेंट क्या होगा बच्चों होगा, वो आपका पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी से रिसेंबल करे ना। तो क्या बोल रहे बच्चों, वो आपका सारे का जो है ना म्यूजिकल नोट्स होते हैं कि हर आपका 7th के बाद आगे यहाँ पे रिपीट होता है, तो आपका सेम बच्चा आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है यहाँ पे 8th एलिमेंट। ओके, ये आपको समझना है। अंडरस्टूड मेरे प्यारे बच्चों। अगेन ये आपका है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसका मतलब क्या देखो, सपोज करो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका है, एटॉमिक नंबर आपका 3 है। ओके, 3 + 8 बच्चों कितना होता है, आप बोलोगे 11, राइट। तो क्या बच्चों, ये आप बोलोगे लिथियम और सोडियम प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे सेम ही होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या बच्चों आपके यहाँ पे सेम होगा, तो आपको सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे। ये आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव होगा। डन बच्चों, इतना पार्ट सारे बच्चों आ गए पार्ट समझ में, बताओ अगर आज समझो तो बच्चों। अगेन काफी सिंपल है, यहाँ से आपको जेई के एग्जाम खाली आपको ये समझने के लिए आपको बोला गया कुछ नहीं। ओके, खाली आपको यहाँ पे समझने के यहाँ पर इसलिए आपको बोला गया। सर बोलो जय। सर वो न्यूलैंड्स ऑक्टेट होगा या ऑक्टेव होगा? ऑक्टेव। ओके ओके, इतना बस आपको समझना है और आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं मेंडलीव के बारे, ठीक ना। अब बच्चों मैं नहीं बताऊंगा, अभी मुझे आपको बताना कि मेंडलीव के बारे में कौन बताया था, तो कौन मुझे Sir, what are the limitations of that Newland, sir? अगेन न्यूलैंड का लिमिटेशन क्या था, ठीक है ना, आपको वहां पे मैंने मेंशन कर देती है ना बच्चों, क्या होता है कि ये भी आपका लिमिटेड के लिए था। ओके, खाली कैल्शियम तक की आपका अप्लीकेबल होता है न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव, बाकी सबके लिए आपका अप्लीकेबल नहीं था। देखो कैल्शियम तक की आपका अप्लीकेबल था, और जो आपके नोबल गैस हैं, जो आपका फ्यूचर में डिसाइड हुआ बच्चों, उनका यहाँ पे कोई भी रूल नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों ये आपका दिस आर द लिमिटेशन और फेलियर्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, सिंपल। ओके, अगेन बच्चों ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं, खाली मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता हूँ, कुछ नहीं। ओके, और कुछ नहीं बच्चों। डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों मेंडलीव के बारे में ऑब्वियसली हमने उसमें पढ़ा होगा, तो कोई बच्चा हैंड रेस करके मुझे बताए कि आपको मेंडलीव के बारे में क्या पता है। कम ऑन। Sir, the physical and chemical properties of elements are predict function of their atomic masses. अगेन रट्टा मारने वाला थोड़ा नहीं बच्चों, आपको समझा के बताना था कि मेंडलीव ने क्या किया था। सर मेंडलीव केमिस्ट था एक, जो कि रशिया का केमिस्ट था, जिसने की एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा। भाई हैंड रेस करके बोलना है यार, क्या कर रहा है। अक्षिता, अक्षिता
अक्षिता बेटा बताओगे? सर अक्षता या अर्पिता? अक्षिता। Yes, sir. हाँ Sir, he arranged the elements in increasing order of atomic weights, and he also arranged the elements in groups and periods. बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अक्षिता ने ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट बताया, ठीक है ना। काफी सिंपल और सर मैं लिखने मतलब सर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोगरीनर्स? मैं बेटर होगा कि बच्चों में अपनी माइक ऑफ करके पढ़ा, वो ज्यादा बेटर हो, ठीक है ना। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि क्लास में मैं देख रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस तो काफी रहता है, ठीक है। एंड मैं ये देखता हूँ कि हमारे 20 के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, काफी शांत नहीं रह रहे बच्चे लोग, और हमेशा क्लास में बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे बच्चे लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मैं खाली आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब हम मॉडर्न टेबल पढ़े तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है ना, हम चीजों को बहुत अलग अलग वे से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। हम अपने आप से बोले जा रहे हैं, कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, हैंड रेस को नहीं कर रहा, टाइम कर रहे बच्चों को, वो मत किया करो, ठीक है ना। अगेन वो मत किया करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन से पढ़ो तो आपको ज्यादा बेटर होगा। ये बात समझो इस बात को। तो आपको बच्चों मैंडलीव के पीरियड में क्या करना था बच्चों? सबसे पहले बात के बच्चों ध्यान रखना आपको, मैंडलीव ने क्या किया था बच्चों? सबसे पहले बात क्या होगा आपको ध्यान रखना है। पहला नहीं, श्वेता आप भी बोलते नहीं, मैं आपको नहीं, श्वेता नहीं बोल रहा, मैं सही बच्चों बोल रहा हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको नहीं बोल रहा बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास में है उन सारे बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। चीजों को आप ध्यान से, अभी आपके 11th आपको काफी इजी लग रहा होगा कि हाँ कि हम चलो मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक साथ जेईई एग्जाम दोगे ना, फिर पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, मैं किस टाइम पे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे जेईई एडवांस क्वालिफाई करूंगा, तो वहां पे आपको माइंड पता चलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से प्रॉपरली पढ़ो चीजों को, और अगर आपको वो चीज अच्छे से आता है तो उसको प्रॉपरली अप्लाई करो। आज हमारा टॉपिक को स्टार्ट करना था, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए आज हम कहाँ तक पहुंचे, कुछ अभी तक हमने ये टॉपिक को स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक, और अभी हमारा 7:30 हो गया है, ठीक है। एटलीस्ट क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो 100 बच्चे लोग को ध्यान समझो, ठीक है, कैसे चीजों को प्रॉपरली लेके चलना है, ठीक है। ओके, तो पहला पॉइंट बच्चे क्या होगा, सिंपल सी बात है। मैंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या था बच्चों? अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा? मैंडलीव ने क्या बच्चों क्या किया? एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में उन्होंने रखा। किस बच्चों? पीरियड में एंड ग्रुप्स में। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट होता है मैंडलीव का, जिस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, मैंडलीव को पता था बच्चों जो भी एलिमेंट आएगा वो सेम प्लेस वो लेने वाला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। मतलब बच्चों एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था एंड सिलिकॉन के नीचे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था। उनको पता था फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा, ठीक है ना, डिस्कवर होगा, वो आपका सेम पेज को ऑक्यूपाई करेगा। द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू, है ना, द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये आपका सबसे सिग्निफिकेंट था। He left the space for the element yet to be discovered and named ekka aluminum, that is gallium, and ekka silicon, that is germanium. ये इसका मेजर पार्ट था मैंडलीव का। इतना आपको समझना और कुछ नहीं, इतना समझ गए और कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था, सिस्टमेटिक वे में पीरियड और ग्रुप को क्लासिफाई किया था। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे बच्चों उनके लिए गैप छोड़ दिया था, ठीक है ना, और उनका गैप का नाम दे देता एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। सिंपल, खत्म हो गया। इतना ही समझना है, एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब बच्चों बात करते हैं आपका डिफेक्ट्स के बारे में।
अब डिफरेंट बच्चों क्या आता है, देखो जरा अगेन, इसमें से कौन सा डिफरेंट काफी एग्जाम इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स, एनआर्मलेस पोजीशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स एंड लेंथेनेड और एक्टेंड के बारे में ध्यान दो। अब बच्चे क्या होता है, देखो जरा, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होता कि जब एलिमेंट्स ने क्लासिफाई किया, ठीक है ना, तो आइसोटोप वहां पे उस टाइम पे आपका डिस्कवर नहीं किए थे। देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, क्या आप इन चीज को क्या जब आप चीजों को प्रॉपरली देख रहे होते हो तो क्या आप स्क्रीन पे देखते नहीं हो कि यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज पीरियड एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स दैट इज ग्रुप्स। ओके, सिंपल, डन। मैं अगेन बच्चों बोल रहा हूँ कि ये आपका जेई का पार्ट नहीं है, यहाँ से जेई में पार्ट नहीं आता। मैं खाली आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए समझा रहा हूँ पार्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करा रहा हूँ पार्ट को लेकर। ओके फाइन, देखो जरा ये पार्ट हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों ने बताया था, एक तो आइसोटोप का पोजीशन क्या रखना है वो उन्हें पता नहीं चला। दूसरा बच्चों क्या होता, देखो होता, देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं आपका कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है ना। देखो बच्चों आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो अगर आपका सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास है तो क्या होगा, वो आपका अलग अलग वे पे आपका अलग अलग कॉलम रखना पड़ेगा। तो जब मेंडलीव वर्क कर रहे थे वहां पे आपका आइसोटोप्स क्या आपका डिस्कवर वहां पे नहीं हुआ था, ठीक है ना। और बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे देखो हमने क्या बोला कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक। तो क्या बच्चों देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि पोटेशियम पहले आता है, ओके, और फिर आता है, सॉरी हाँ, मतलब कि यहाँ पे आर्गन आ जाता है और यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है पोटेशियम। देखो इसका कितना बच्चों, इसका बेटे 39.9 है, इसका 39.1 है, ठीक है ना। तो इनका जो बच्चों क्वेश्चन है उन्होंने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया था, रखा नहीं था। एक आपका आता है राइट साइड में, एक आता है आपका लेफ्ट साइड में, ऐसा। दूसरा बच्चों क्या होता है, देखो जरा, देखो हम क्या जानते हैं बच्चों, कोबाल्ट पहले आता है, फिर निकल, फिर कॉपर एंड जिंक। कॉपर का मास कितना है? कॉपर का मास है 58.9। निकल कितना मास है? निकल का आपका है अराउंड 58.7। तो अकॉर्डिंग टू क्या बच्चों से आपका निकल पहले आना चाहिए और आपका कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बच्चों इन्होंने प्रॉपर्टीज को भी देखा, तो प्रॉपर्टी जैसे सिमिलर था बच्चों, उन्होंने एलिमेंट्स को वहां पे क्लासिफाई किया। तो उस जमाने में बच्चों उन्होंने इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया थे, इसलिए ये आपका डिफर्ट था आपका मेंडलीव का, और कुछ नहीं। और सेम बच्चों क्या होगा, उस टाइम आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिन आपका फाइंड नहीं हुआ था। एटॉमिक मास है ना, सिमिलर, ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ओके। फाइन, तो ये आपका मेजर बेसिक पार्ट था बच्चों, और इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है मेंडलीव पार्ट है। खाली ध्यान समझो और यहाँ पे करते क्या, और कुछ नहीं। इतना पार्ट हो गया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं आपका मॉडर्न दैट इज आपका हो जाता है मॉजले वाला पार्ट। अच्छा, मुझे कौन बताएंगे कि देखो सारे साइंटिस्ट क्या करते बच्चों, करते उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से क्लासिफाई करते। तो मुझे बताओ मॉजले से क्या किया जिससे ये पता चला कि उन्होंने एटॉमिक नंबर से किया, ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो बता सकता मुझे? हाँ, एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई क्यों किया था? हाँ यश बोलो।
चैट बॉक्स में बताओ जरा। ओके भाई, मैं माइक ऑन कर आपका बताइए जरा कि मॉजले ने ऐसा क्या किया था जिन्होंने उन्होंने एटॉमिक नंबर्स उन्होंने क्लासिफाई किया, बताओ जरा एलिमेंट्स को। सर क्योंकि एटॉमिक नंबर के साथ रेडिएशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था, इसलिए उन्होंने इसको मोर फंडामेंटल माना था बहुत क्लासिफिकेशन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ओके, तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ ध्यान ध्यान दो, वापस बता रहा हूँ। आयांश एकदम से बोला, ठीक है ना। तो जब वो एलिमेंट से क्या करते बच्चों, जब उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हो, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दैट इज रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर और एंड मास नंबर। तो जब उन्होंने मास नंबर क्या था बच्चों, आपका यहाँ पे ग्राफ प्रॉपरली, ग्राफ में डिवीजन आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट फ्रीक्वेंसी, तो क्या बचा हुआ, आप बोलोगे ग्राफ उनका आया स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने ये बोला कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों, ये आपका है मोर फंडामेंटल, ये आपका मोर फंडामेंटल है। ओके, तो बच्चों का क्या करते हैं, हाँ, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज रूट फ्रीक्वेंसी। आयांश आप बताना चाहिए रूट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बताना चाहोगे उनको। आयांश, क्वेश्चन बोला है कि रूट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बताना चाहिए रूट फ्रीक्वेंसी होता क्या है। सर नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है। और किसे पता है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है, विजिबल है। ओके सर विजिबल है। ठीक है। तो हो क्या बच्चों जाते हैं, वो एलिमेंट्स कर रहे थे, इनके ऊपर रेडिएशन पास कर रहे थे, नहीं है विजिबल। ठीक है ना। क्या कहते हैं वो सर एलिमेंट, रिपीट करना है इस टॉपिक को दोबारा से। वो एलिमेंट बच्चों का क्या हो रहा था, वो एलिमेंट्स में रेडिएशन पास कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, सपोज करो उन्होंने एक एलिमेंट से क्या, यहाँ पे उन्होंने एक्सरे को डाला, पास किया, कुछ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ से आपका क्या रेडिएशन एमिट होगा, कुछ एब्जॉर्ब कुछ आपका एमिट होगा, राइट, ऐसा होगा। तो उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ऐसे निकाला, ठीक है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है, रूट किया उसका, अनरूट किया, उसको प्लॉट किया एटॉमिक नंबर से। तो जब एटॉमिक नंबर और रूट फ्रीक्वेंसी से किया, तब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ये आपका ज्यादा नंबर बेटर है। हाँ, तो बच्चा एक्सरे क्या है, एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा ना, ये आपने पढ़ा होगा, कॉस्मिक है ना, फिर क्या आता है गामा, फिर आता है एक्सरेस, राइट, यूवी रेज, फिर आता है यूवी, विजिबल रेज, फिर अब विजिबल आता है, इंफ्रारेड, आईआर, मैग्नेटिक, हाँ माइक्रोवेव और फिर रेडियो एक्टिव वेव्स। तो आपने ये पार्ट सुना होगा, राइट, ये पार्ट सुना होगा। यस सर। हम में से कैसे, हमें से बोलता सी जी एक्स, यूवी विजिबल, आईआर इंफ्रा, ठीक है ना, इंफ्रारेड आ गया आपका, फिर आएगा माइक्रो रेडियो, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी लिया, उसका रूट निकाला, तो यहां से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों, है ना, क्या आपको एग्जाम पूछ जाएगा, जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट से बच्चों, एलिमेंट से आपको यहाँ पूछा है कि सर रूट में क्यों लिया फ्रीक्वेंसी को, बिकॉज जब उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, उन्होंने उसका रूट निकाला ग्राफिकल मेथड से, तो वो ज्यादा बेटर हुआ। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट शो कर रहे थे, ठीक है ना। ओके, तो जब आप एनसीईआरटी को प्रॉपरली रिवाइज करोगे,
ठीक है ना। तो आपको पता चला कि तो वहां पर आपको एक बार वहां पर पता करना है कि वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा, कि उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी लिया या कि नहीं लिया, वो आपको वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी खाली आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट फ्रीक्वेंसी किया, तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, और जिससे क्या बचा हो रहा था आपको वहां पे, ये आपका मोर फंडामेंटल हुआ। सो मोज़ेल ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से। ठीक है, इतना उन्होंने प्रॉपरली किया। डन बच्चों? यस सर। यस Sir, सर। can you please repeat root frequency? ओके, उन्होंने जो भी उनका रेडिएशन एमिट हुआ था उसका रूट लेके उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक नंबर से। ठीक है ना, समझे? इतना किया बस, और कुछ नहीं किया। सब सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा उन्होंने निकाला। ठीक है ना, ओके। इससे ज्यादा भी आपको इससे ज्यादा जाने की नहीं जरूरत है, बिकॉज आपको करना है कि अब सिंपल से बात है ना, ये पार्ट आपने पढ़ा, आपने पढ़ लिया, राइट? अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ध्रुव, आपको बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि आप है ना, आप मुझे टर्बियम का मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। एग्जाम में मांग ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, और पूछेंगे कि आपका रेडियो एलिमेंट है या नहीं है। तो जहां जहां से क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि आपका ऑनलाइन क्लास है, मैं आप सारे बच्चों एकदम क्लियरली बता, हम यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान समझो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में क्या कवर होगा, टाइम कम है, आप सबको पता है कि टाइम कम, राइट? है ना, टाइम कम है। सर की बात सुनो, वो क्या बता रहे, अगर कुछ मेजर कंसर्न्स हैं, आपने टॉपिक किया, जे क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क करेंगे, होमवर्क में कुछ डाउट है तो पूछेंगे। ओके, ये अभी आपका मेजर, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, तभी जाके आपका एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से बैठेगा। नहीं तो आप चीजों कैसे बता पाओगे, कर पाओगे? Yes, sir. ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते थे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फाइन। तो बच्चों देखो देखो क्या होता है, जब हम मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करते हैं कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बच्चों कि वहां पे आपका 7 पीरियड है, और वहां पे आपका 18 ग्रुप्स है ना, वहां पे आपका 18 ग्रुप्स है, और आपका 7 पीरियड्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4 ब्लॉक्स है, एक आपका ब्लॉक है एस ब्लॉक, एक आपका पी ब्लॉक, डी, और यहाँ पे एफ ब्लॉक। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे जो पुराने नोट्स पढ़े हैं तो उनको यूज कर लें साथ में, के नए बनाए फिर से? नहीं, कोई वाला बात है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा नोट्स और कोई भी नोट्स बच्चों आपको यहाँ पे कर सकते हो, खाली आपको मेन बात क्या है, आपको क्वेश्चन सब आना चाहिए। अब मैं आपको, बिकॉज टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम बता रही हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, थोड़ा वेट करो। सर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा देना, आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, नुमान सर भी ऐसे बोलते हैं। बेटा ये मुझे बताओ, मेरा 12th का भी बैच राइट है ना, मुझे वहां पे तो जे के पढ़ाना है कि पढ़ाना है? ओके सर। यस सर। नहीं, वो नुमान सर भी ऐसे कर लेते हैं ना कई बार। ठीक है, कोई बात नहीं, नोमान सर करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज अभी सर आई गेस थोड़ा छुट्टी में भी थे, एक दो दिन के लिए, और वापस आ गए, राइट? है ना, तो उन्हें कोर्स बचा था, इससे सर ऐसा करते हैं, नोमान से कर रहे थे। देखो, एक क्वेश्चन आया जे 2023 के अंदर, राइट? मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है? No, sir. सर ऑप्शन सी। अबे रोहित तो ऑलरेडी बोल रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर मैं नहीं बोला अभी। सर मैंने बोला। हाँ, नीरज ने बोला कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, ये इन्होंने बोल दिया। अरे भाई पहले मुझे ये तो बताओ कि आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहा है, एनालिटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, आईएसओ इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ इस वाले पार्ट देखो,
ये 2024 का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पर है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आपको उस पार्ट पे प्रॉपर्ली फोकस करना है। ये हमारा मेजर कंसर्न है इस चैप्टर का, ठीक है ना। टाइम कम है, हम, ठीक है ना। पीयूष बेटा, इससे तो बोलो कि ये चैप्टर इजी है, तो इजी चैप्टर को जल्दी खत्म करेंगे तब जाके तो हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे ना। जैसे एक बच्चे ने बोला कि हम एटॉमिक शेप कैसे कब करेंगे। अगर आप मुझे पूछोगे कि मेंडलीव में और क्या बताया था, तो वहां पे ज्यादा टाइम चाहिए। मैं खाली आपको इंफॉर्मेशन बताया था कि मेंडलीव का वर्क क्या था, ठीक है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे होगा, हम कौन से ग्रुप में कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताओ ये ये मुझे बताओ ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बताओ ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, को बता पाएगा, हैंड रेज करो। सर पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर, ग्रुप 17 17 बिलोंग करता है पक्का। 15 17 सुहाने बोलो बेटा। 15 कैसे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला बेटा, सुहाने बताओ। नाइट्रोजन ग्रुप है सही। नहीं कैसे पता कैसे चला, मतलब कैसे निकालोगे आप। सर पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई आसान तरीका नहीं है। वही तो बता रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा शांत बैठोगे, अगर आप सारे बच्चों थोड़ा शांत बैठोगे तभी तो मैं बताऊंगा ना कैसे करो करके। अगर आप ही लोग खाली बोल 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 करते हो तो मैं आपको, मुझे टाइम कब मिलेगा सब बताने के लिए आपको। सर माइक ऑफ कर दीजिए। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि थोड़ा, ठीक है ना। रोहित हंसने वाली बात नहीं, तो मतलब सिंपल सी बात है, आप सोचो ना यार। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ करके। अभी अमर ने बोला कि भाई मुझे पूरा पीरियड टेबल याद करना, कैसे करोगे, तो मैं बताऊंगा तो सही, थोड़ा ध्यान समझो सही। आप हिमांशु बोल रहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, कैसे सीखोगे उस वाले पार्ट को। ठीक है ना। अगेन बताओ, ध्यान समझो, अभी थोड़ा टाइम है। चलिए, तो बच्चों जब हम बात करते हैं आपका एस ब्लॉक के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि अगर मैं बात करता एस ब्लॉक तो क्या होगा बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एस सबशेल के अंदर तो वह आपका एस ब्लॉक में जाएगा। ओके, तो एस ब्लॉक बच्चों जो एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, एक बेसिक सा मेमोरी से तो आप ऐसा याद कर सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंशियम है, तो हम इसको ऐसे इसको बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे बच्चों, ली ना के रब सीजियम फ्रेंशियम। तो ऐसे हमने इसका मेमोरीज भी याद कर लिया और हमारा सारे एलिमेंट का सिंबल भी याद हो गया। कैसे मैंने बोला बच्चों, ली ना के रब सीजियम फ्रेंशियम। हाँ, हाइड्रोजन आपका सेंटर में ले लो अभी, उसको हम बाद में करें बच्चों, बिकॉज हाइड्रोजन आपका जनरली वो आपका एस ब्लॉक में हम काउंट करते हैं अभी, ठीक है ना। हाइड्रोजन में यहाँ पे अभी जनरली एस ब्लॉक में कैलकुलेट, ठीक है ना। हाँ, अगेन जैसे भी कर सकते हो, ठीक ना, जिस वजह से करोगे आपको खाली एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। अब देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडॉन, ठीक है ना। तो इसको बच्चों मैंने कैसे याद किया मैं बताता हूँ। मैंने इसको ऐसे सब किया, बैल महंगे करके सरकार बहुत रोई, ऐसे भी कर सकते हैं इसको याद। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रहा। ठीक है, बेटा माएगा तो बापा ये हो गया, ठीक है ना। सर मैं याद करवाऊं, सर मेरे को आते हैं। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बैंगन महंगे करके सरकार बहुत रोई। सर बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। ठीक,
ओके अमर बेटा मुझे बताओ ये एटी का नाम क्या होता बताओ जरा। सर नाम तो पता नहीं है, बस याद है बस पूरा। एस्टेटाइन। सर नाम थोड़े याद, मैंने ऐसे अच्छे से याद नहीं किए सर, बस ऐसे टेबल को तो बोलने में आसान था तो मैं कर लिया मैंने। बैंगन आलू गाजर इन थैला। सर वही बता रहे हैं कि नाम हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। नाम का ही तो नाम। ठीक है तो अभी मुझे अपना थोड़ा सा थैंक यू पलक। अभी हम तो दे रहे हैं कि बिकॉज आज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि आज हमने ऑलमोस्ट पूरा जो टाइम वाला पार्ट था हमारा टाइम वेस्ट हो गया जितना मैं समझ पा रहा हूँ आज के दिन। ना हमने क्लास में प्रॉपरली फोकस कर पाए, ना हमने चीजों ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई किया, ना हम प्रीवियस क्वेश्चन कर पाए। ठीक है तो ये आपका लॉस है, ये मेरा लॉस नहीं है। ठीक है ना, वापस बता रहा मैं आपको। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखो ये हमारा डी ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक, ठीक है ना बच्चों, और आपका ये एफ ब्लॉक वाला पार्ट है ना। तो बच्चों हम सारे एलिमेंट्स जब क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पी ब्लॉक वाला पार्ट से क्या होता है आपका यहाँ पे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आते हैं। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज जब आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग, है ना, जब आप यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करोगे, ओके, तो जब आप केमिकल राइट पलक, सही बोला आपने। तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक ना, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा, तो आपको यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे कि आपका क्या बोलते हैं SCF2 है, या फिर आपको बोलेंगे कि TF5 है ना, इसके अंदर कितना लोन पेयर है। ठीक है, या फिर आपको बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इस सब आपको यहाँ पे इसका वैलेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये पार्ट ये बच्चों आपको ध्यान से प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब बच्चों और बता रहा हूँ, जब आप पी ब्लॉक में हो बच्चों, तो पी ब्लॉक में, ठीक है ना बच्चों, हम इसको पी ब्लॉक में याद करेंगे। तो पी ब्लॉक कैसे एलिमेंट बच्चों फाइंड करते हैं, हम निकालते हैं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान के चलो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका वैलेंस सेल है बच्चों, तो आप बोलोगे कि वैलेंस सेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन, 2p 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि सेकंड ऑर्बिट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 + 10 तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर। तो बोलोगे नाइट्रोजन का यहाँ पे ग्रुप नंबर आपका आता है 15 यहाँ पे ग्रुप नंबर आएगा। तो सेम अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि अगर आपका ब्रोमीन का ग्रुप नंबर क्या होगा, तो आपको क्या पता है कि ग्रुप ब्रोमीन की वैलेंस होती 7 + 10 कितना होगा, ये आप बोलोगे 17। तो आप बोलोगे ये आपका ब्रोमीन आपका यहाँ पे 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में ग्रुप नंबर आपको फाइंड करने आ सकता है। तो ऐसे से आपको यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना है। ठीक है ना, ये पढ़ा पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपको ग्रुप में किस करना, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है, एस ब्लॉक का भी, पी ब्लॉक का भी एंड डी ब्लॉक का भी। ठीक है ना, एस ब्लॉक का बच्चों कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, उसका जितना भी उसका वैलेंसी होगा बच्चों, वैसे होगा वो उसका ग्रुप में हो जाएगा। अगर एस ब्लॉक में वैलेंसी 1 हुआ तो आपका फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा। एनी एक्सेप्शंस नहीं, जनरली यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, खाली जब आपको यहाँ पे लैंथेनाइड एक्टेंट पढ़ोगे बच्चों, तो वहां पे आपका ये ग्रुप नंबर आपको यहाँ पे, वहां पे आपको नहीं, आपको वहां पे पार्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं, लैंथेनाइड और एक्टेंट के अंदर। ठीक है, डन, ये पढ़ा वो अच्छा ध्यान करना है। अब बच्चों टाइम तो खत्म हो गया, ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि कल आपको एग्जाम में क्या क्या आपको ध्यान से प्रॉपरली पढ़े। ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पार्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको मोलालिटी एंड मोलालिटी का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए।
दूसरा पार्ट के बच्चों आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दोनों आपको प्रॉपरली डन होना चाहिए। तीसरा के बच्चों क्या पता चाहिए आपको वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों आपको पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट बच्चों क्या होना चाहिए आपको, है ना, आपको जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर आपने इन 4 पार्ट को प्रॉपरली कर लिया तो मैं समझता हूँ कल आप आराम से 100 में से 70, 80, 85 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। कल के पेपर बच्चों पर केमिस्ट्री काफी सिंपल क्वेश्चन पेपर है। लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलरिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 6 आपका बच्चों का आपको यू हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालोगे? तो इतना पार्ट करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे कल आपका पार्ट आप यहाँ पे प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से आता है तो कल आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है आपका संडे टेस्ट के लिए। ठीक है, डन। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन नेक्स्ट बच्चों क्लास में क्या रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में बच्चों यहाँ पे IUPAC नवंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर बच्चों आपका क्या बोलते हैं बच्चों, ये होने के बाद हम फिर पढ़ेंगे आपका मेटलॉइड्स, ये वाला पार्ट, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन थेरेपी और आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर बच्चों नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाला है आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, आयोनाइजेशन थेरेपी एंड बच्चों आपका, हाँ बेटा नहीं ममता देवी बेटा, ये जो टेस्ट है ये आपका संडे होगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो आपका मंडे जो आपका क्लास होगा वहां पे मैं वो क्या क्या कराऊंगा आप। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, डन। चलिए बाय बच्चों, ठीक है।